हेलो बच्चों। हाँ मेरे भाई, तो बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। बच्चों आज आप सभी की डिमांड पर हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, सीपीओ का 50 क्वेश्चन का एक पूरा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों तारीख आज हो चुकी है 29 जून, समय है दोपहर 12 बजे का, और बेटा पूरे 50 क्वेश्चन इस क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन के बारे में दोस्तों आपको रिजल्ट फोन पर देना है दोस्तों, कमेंट में आंसर कोई नहीं करेगा। बेटा आगे के प्लान अपने वही चलेंगे, मैंने आपको बताया था। देखिए आज तारीख हो चुकी है 29 जून, कल बेटा अपना जून का मंथ पूरा हो जाएगा। बेटा जुलाई महीने में जो आपकी स्पेशल क्लास चलेंगी बेटा, उनका टाइम चलेगा 9:30 AM टू 10:30 AM, 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक आपकी बजे बेटा। उसके बाद में वो बैठेगा टाइम तो आपका लिए 11 से लेकर 12:30 बजे और 4 से लेकर 6 बजे बेटा 3 आपकी क्लास चलेंगी। दिन भर आप 3 क्लास को पढ़ पाएंगे। अभी हाल फिलहाल दोस्तों आपका रीजनिंग का ये प्लान है बेटा। जैसे ही कोई मैथ्स का प्लान होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे दोस्तों कोई मैथ्स की क्लास चलेगी मैं आपको बेटा इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैथ्स की क्लास का टाइम क्या रखने वाले हैं। और नहीं तो बेटा यूट्यूब पे क्लास चली रही है अपनी 2 बजे, तो सब बच्चे रहे तो एकदम सिंपल, बहुत इजी। बहुत ध्यान से कीजिएगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा प्रत्येक सवाल के लिए। उत्तर कमेंट में देने का कष्ट मत कीजिएगा, केवल पोल पर देना। पहले ही सवाल पे नील बटे सन्नाटा हो चुका है। आधी क्लास आज स्टाफ को बोल देंगे, वो करवा देंगे बेटा। दोस्तों 9 आना, एक आकृति को देखो, समझ पा रहे हो? नीचे वाले पॉइंट सेकंड वाले आसपास बच्चे। क्लास 1:30 बजे है, 1:30 बजे के बाद लंच करेंगे तो 2:15 बजे आज यूट्यूब क्लास पढ़ेंगे। अपन 2 बजे नहीं पढ़ेंगे, आज यूट्यूब की क्लास का टाइम होगा 2:15 पे। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को ऑड नंबर दिया जाए। ऑड से ए को 1 दिया है, बी को 3 दिया है, सी को 5 दिया है, तो एक वर्ड दिया RADICL, ये सभी अक्षरों का कुल मान कितना आएगा? बहुत ही आराम से करने वाला सवाल है बहुत इजी, है बहुत इजी दोस्तों। बस दुर्घटना से देर भली, जोड़ना बहुत ध्यान से होगा आपको। अगर कोई एक आधा सवाल बेटा गलत भी हो जाए तो चिंता मत करना, 50 सवाल है, रिजल्ट 50वें सवाल के बाद डिसाइड होगा। प्रत्येक नंबर को दोस्तों ऑड लिखना है, ऑड। प्रत्येक नंबर को आपने ऑड में लिखना है, ऑड के अकॉर्डिंग सवाल ट्राई करना है। दोस्तों नंबर दिया है 3, सी को आपने नंबर देना है 5, डी को आपने नंबर देना है 7, ई को आपने नंबर देना है 9, ऐसे। तो अब मैं सारे तो 26 तक लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं ये मान लेता हूं कि प्रत्येक नंबर को ना डबल करके 1 कम किया। देखो 1 का दुगना दुगने में से 1 कम करोगे 1, बी 2 पे आता है, 2 का डबल 4 में से 1 कम किया 3, सी बच्चों 3 पर आता है, 3 का डबल 6 में से 1 कम किया 5, डी 4 पर आता है बच्चों, 4 दूनी 8 में से 1 कम किया 7, ई 5 पर आता है, 10 में से 1 कम किया 9। तो तरीका बन गया। अब आर बताओ 18 पे आता है, 36 में से 1 कम किया 35। दोस्तों ए आता है 1 पर, डी आएगा देखो 7 पर, आई आएगा 17 पे, सी बनेगा 5 पे और ए बनेगा 1 पे। आपने एक्चुअल नंबरिंग से डबल करके 1 माइनस किया, तो 35 और 1 36, 36 और 7 43 और सॉरी लास्ट में एल और भी तो है, तो सोल्व क्या देखो भाई, ये 5 पर आएगा, ये 1 पर आएगा, एल बनेगा 23 पे। इनको जोड़िए, 35 1 36, 36 और 7 43, 43 17 बेटा 60, 5 65, 1 66 और 3 89, 89 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यही आपके सवाल का उत्तर था। जोड़ 79 नहीं बनेगा, आपने जोड़ने में गलती कर दी होगी। अगर सबका ऑड नंबर किया जाए
तो डबल करके एक एक कम कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल दोस्तों एग्जाम में दिए जाते हैं। अच्छा, अगर सबको इवन करना हो तो क्या करोगे? अगर सबको इवन करना हो तो जस्ट उसका डबल कर दीजिएगा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6। इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। 3 नंबर सवाल दोस्तों दिया गया। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया सिलोजिज्म टॉपिक का सवाल दोस्तों बहुत ही इजी है, हर एक बालक ये सवाल कर सकता है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, सिलोजिज्म के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। जितना आपको प्लस में पढ़ाया गया था उसके आधार पर ये सवाल आपसे बन जाते होंगे। All picture are colored, no color is a black. Some picture are black, no picture is a black. All picture are colored, no color is a black. All picture are colored, no color is a black. डायग्राम ये बनेगा दोस्तों। Some picture are black, पिक्चर और ब्लैक कभी कट ही नहीं पाएंगे। No picture is a black, absolutely correct दोस्तों। तो उत्तर बनेगा ओनली सेकंड पॉइंट फॉलो, ओनली सेकंड पॉइंट केवल ऑप्शन 4 में बनेगा। 4 नंबर आपके सवाल का उत्तर बनेगा। बेटा प्रद्युमन टाइम चेंज होगा बेटा, मैं उसको बेटा रोक नहीं सकता, वो डिसाइड है। बिल्कुल सिंपल प्रकार का सवाल दोस्तों। राइट साइड में आपने मिरर रखा है, राइट साइड में अगर आपने मिरर रखा है तो आकृति क्या बननी चाहिए? केवल बेटा लेफ्ट और राइट को चेंज करना है। आप आकृति के लेफ्ट और राइट को चेंज कीजिए, आपको कहानी समझ में आ जाएगी क्या बननी चाहिए। जब किसी आकृति का लेफ्ट राइट चेंज करना है बच्चों, तो अप एंड डाउन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अप एंड डाउन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आप चीजों को समझ पाएंगे। बेटा सुनो, देखो ये डॉलर बीच में था, ये फ्रंट साइड में, ये फ्रंट में ही आएगा, और डॉलर बेटा अपने पॉइंट को चेंज करके आएगा। फर्स्ट में डॉलर इस जगह पर ही नहीं है, सेकंड में डॉलर सेम दिया गया, ये सही नहीं है, तो थर्ड में और फोर्थ में कंफ्यूजन था। फिर आपने पढ़ लिया एट द रेट को, तो ये भी गलत हो गया। आपका उत्तर केवल 4 ही बनेगा, 4 के अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। मिरर इमेज दोस्तों अर्थ होता है लेफ्ट और राइट को चेंज करना, अप एंड डाउन को सेम करना, तो केवल एक ही विकल्प बन सकता है 4 नंबर, 4 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। सवाल नंबर 5 दोस्तों, फाइंड हिडन फिगर का सवाल है। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्प्टेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर स्थापित है। आकृति को घुमाने की परमिशन दोस्तों नहीं है। सवाल तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आकृति को कैप्चर कर पाओगे दोस्तों। भैया हमारी हेल्थ एकदम ठीक ठाक। अरे प्रद्युमन कुमार मेरे भाई नहीं हो सकता प्लीज। इलेवन सुशांत, अभिषेक, धीरू, रोजी, हर्षिता, प्रवीण, विक्रांत, अंजना और स्काई, सभी बच्चों के 5 के 5 सवाल सही, बहुत बढ़िया बच्चों। ये सेम आकृति आपको मिलनी चाहिए। बालक धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम क्लास 9 बजे लगाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। भाई आप अपना टाइम थोड़ा मैनेज करो यार, मैं कुछ कर नहीं सकता इस बात में। 3 नंबर आपके लिए सही है, 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला ये और कहता है कि मैं फिर आऊंगा नहीं, देख लो अगर 9:30 पढ़ाओगे कोई बात नहीं बेटा, नहीं हो पाएगा तो कोई इलाज थोड़ी है।
ऑड वन आउट का सवाल दोस्तों, ऑड वन आउट का 4 में से 3 बातों को सेम करना। बच्चे ऑड वन आउट का सवाल है, 4 में से 3 बातों को सेम करना है। इमोशनल ब्लैकमेल क्या भाई बेटा, मैं तो जो अपना शेड्यूल है बेटा उसको फॉलो करूंगा ना। ऐसे बेटा अगर हर एक बच्चे की बात को अगर देखेंगे बेटा, फिर तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। कोई कहेगा 9 बजे पढ़ाओ, कोई कहेगा 12 बजे पढ़ाओ, रात को 2 बजे पढ़ाओ, 6 बजे पढ़ाओ। मतलब बच्चों को क्लास भी चाहिए और वो भी अपने हिसाब से चाहिए, जैसे हम कहें ना वैसे पढ़ाओ। वाह, राइट आंसर तो डियर बनेगा। बाकी तीनों यंग वंस यानी जानवर और उनकी संतान बेटा उनके बच्चे हैं, उनको छोटे बच्चों कहते हैं। लैम, मेमना, काफ, शावक, कब, बछड़ा और डियर हिरण। डियर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हिरण आपके सवाल का उत्तर बनेगा। बाकी तीनों छोटे बच्चों के नाम थे और ये उससे अलग था। बच्चों मैं आपसे ये पूछ नहीं रहा हूं कि टाइम 9:30 कर लूंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास स्पेशल 9:30 बजे चलेगी 1 तारीख से। कल 30 तारीख है, कल कोई क्लास नहीं होगी। कल बेटा प्लस पे क्लास ज्यादा है, कल प्लस पे क्लास ज्यादा है इसलिए। एनालॉजी का सवाल दोस्तों, बैरोमीटर प्रेशर, जिस प्रकार दोस्तों बैरोमीटर प्रेशर नापने के काम आता है उस प्रकार सेम पॉइंट क्या नापने के काम आता है। साइंस बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन इजी है। स्केल और सेकंड, वोल्टमीटर और हीट, अमीटर और करंट, थर्मोमीटर और वॉल्यूम, क्या बात बननी चाहिए से। जो रिलेशन ए और बी का है सेम रिलेशन सी और डी का बनना चाहिए। साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों। बैरोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट, ये एक उपकरण है, उपकरण दोस्तों, ये एक उपकरण है जो प्रेशर नापने के काम आता है। और अमीटर दोस्तों, अमीटर जो होता है ये करंट नापने के काम आता है। एक उपकरण आपको दिया गया और किस नापने के काम आता है ये पॉइंट आपको समझना है। काफी आसान सवाल था। सैड, एलॉन, जॉय, डिप्रेस्ड, 4 में से एक चीज को अलग करेंगे तो बाकी 3 को सेम करना पड़ेगा। बेटा जब भी आप ऑड वन आउट की बातें समझते हैं, ये बात आपको बताई गई थी कि ऑड वन आउट का मतलब होता है 4 में से 3 बातों को सेम करना। 3 चीजें किसी भी एंगल से एक जैसी बनेगी, चौथा पॉइंट उससे अलग बनेगा। चौथा पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। अरे दोस्तों ये बाकी तीनों नेगेटिव सेंस में आते हैं ना यार। आप दुखी हैं, आप अलोन फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हैं बेटा, आप उदास हैं, ये तीनों नेगेटिव सेंस के हैं। और जॉय दोस्तों, जॉय एक खुशी का प्रतीक है दोस्तों, ये एक खुशी की बात है। ये बाकी तीनों में दोस्तों एक जैसी बात है, बाकी तीनों नेगेटिव सेंस में है। सैड, एकाकी और उदास दोस्तों, अलोन वर्ड दिया, अलोन को इन्होंने देना चाहिए था लोनलीनेस। एकाकी दिया ना, एकाकी, एकाकी को बोलते हैं लोनलीनेस। अलोन की तो मतलब हिंदी में अकेला होता है। अब ये तो एसएससी वालों को देना चाहिए बेटा, लोनलीनेस देना चाहिए बेटा। अगर आप अकेलेपन की फीलिंग करते हैं, अरे अलोन फीलिंग नहीं है नालायक, हिंदी पढ़ लेना, एकाकीपन दिया है। एकाकी का मतलब होता है लोनलीनेस। बेटा ये तीनों एक जैसे वर्ड है, तीनों नेगेटिव वर्ड है। और जॉय आपके लिए एक पॉजिटिव वर्ड है, एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, ये खुशी की बात है। बाकी तीनों उदासी की बात है। सवाल नंबर 9, सारे टॉपिक दोस्तों कवर होंगे, मिसिंग नंबर का, मिरर इमेज का, पेपर कटिंग फोल्डिंग का, हर एक प्रकार का सवाल दोस्तों क्लास में कवर होगा। आपको सारे सवाल ट्राई करने हैं। मिसिंग नंबर का, पेपर का पूछा हुआ सवाल बहुत ही इजी। बताओ, इतने आसान आसान सवाल पेपर में कोई बच्चा गलत कर जाता है, फिर बाद में कहता है कि पेपर बहुत टफ आया था। अरे भैया पेपर में इससे आसान सवाल थोड़ी बन सकते हैं। स्काई तुम ये जो भेज रहे हो ना स्माइली बेटा, तुमने सही किया होगा, पक्का मैं जानता हूं तुमने सही किया होगा, तो फिर भी नाटक करते हो वैसे।
अब तो बच्चा आपका अलजेब्रा टॉपिक पूरा होने वाला हो गया, केवल एक क्लास बची है अलजेब्रा की बेटा। 15 क्लास अलजेब्रा की पढ़ चुके हैं, 16वीं क्लास अभी बाकी है, कल पढ़ेंगे। और अलजेब्रा दोस्तों बच्चों प्री और मेंस के सारे सवाल कर लिए ना आप लोगों ने। 9 तिया 27 और 1 28, 28 तिया 84 और 1 85, 17 तिया 51, 51 और 1 52, 52 तिया 156 और 1 157, 7 तिया 21, 21 और 1 22, 22 तिया 66, 66 और 1 67, 157 उत्तर बनना चाहिए। मल्टीप्लाई 3 करके 1 प्लस किया गया दोस्तों, रो वाइज का कंसेप्ट चल रहा है, मल्टीप्लाई 3 करके 1 आपको ऐड करना था। इतना सिंपल सवाल था। सवाल नंबर 10, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों, डाइस का सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। कुछ पता नहीं है बेटा, दोनों कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में अभी। और सवाल का उसके बाद में 3 एंड टर्न लेफ्ट एंड 10 एंड शॉर्टेस्ट ऑफिस। घर से 6 जाती है, फिर बाएं मुड़ती है, 3 फिर बाएं मुड़ती है और 10 ड्राइव करती है, तो घर और ऑफिस के बीच में सबसे कम दूरी क्या है? टॉपिक डायरेक्शन पढ़े हो? नमस्ते भाई योगी, नमस्ते, नमस्कार। काफी लेट क्लास ज्वाइन किए हो। अजय कुमार, तुम्हारा रोज एक ही सवाल बनता है, डेली आता है हमारा क्वेश्चन, 50 बार कमेंट करते हो सीजीएल कब होगा। भाई मुझे ध्यान थोड़ी है सीजीएल कब होगा यार, गजब बात है बेटा, हमें क्या पता सीजीएल कब होगा यार। हमें बेटा कोई ज्योतिष का काम, लेफ्ट लिया 10 जाओगे, डिस्टेंस अभी भी नहीं माने, बच गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आवाज आ रही है? रोटेशन करना अलाउ नहीं है, आपको सेम टू सेम आकृति चाहिए। सेम आकृति कहां मिल सकती है वो आपको बताना है। भैया तुम्हें डायरेक्शन टॉपिक पढ़ना चाहिए एक बार। डायरेक्शन टॉपिक में लेफ्ट और राइट के टर्न होते हैं, लेफ्ट और राइट के टर्न करने आने चाहिए दोस्तों। दिशाओं में आपको बताया गया सवाल में कि वेस्ट में चलना आरंभ किया, उसके बाद दोस्तों लेफ्ट टर्न किया, राइट टर्न किया, कर लीजिए। दोस्तों ये सेम पॉइंट डाल में कह लीजिए 5 कैसे आ गया है। अब तुम्हें इतना दिया 5 यार, 3 4 5 बना दिया और क्या। बेटा आइलैंड जो होता है वो सी के अंदर होता है, डेजर्ट गार्डन किसमें होगा? ये सवाल दोस्तों कुछ करने का वक्त है ही नहीं, हिंदी में सारी कहानी आपको इजी होगी। बेटा गार्डन, हु इज सिटिंग इन द मिडल, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? ये तुम्हें अरेंज करने के लिए 1 मिनट का वक्त मिलेगा, 1 मिनट के बाद आंसर देना है। अनुप्रिया आपको पोल दिया गया है ना, पोल किसे दिया गया अभी? ऐसा ही पेपर बनता है, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ टफ होते हैं भैया, यही तो रिजल्ट है। ए ई आई ओ यू उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ओ ई और यू के बगल में बैठा है, ए आई के बगल में बैठा है, तो सबसे बाईं ओर बैठा है, यू ए के बगल में नहीं बैठा, तो लाइन के बीच में कौन बैठा है? 2 बैठा है। देखिए उसको केवल फुटबॉल पसंद है, उस वेन डायग्राम का चयन कीजिए जो इस बात को सबसे अच्छे तरीके में एक्सप्लेन कर पाए, सबसे बढ़िया तरीके में समझा पाए। 4 वेन डायग्राम दिए गए हैं, सबसे बढ़िया जो इस बात को समझा पाए वही तुम्हारे सवाल का उत्तर है दोस्तों। एक सर्किल फुटबॉल का है, एक क्रिकेट का है।
एक सर्किल फुटबॉल का है, एक सर्किल क्रिकेट का है। तो इसमें पैसेगा 3 नंबर का बिना कोई परिवर्तन किए। सम चिंपांजी आर टाइगर, ऑल टाइगर आर एलिफेंट, सम एलिफेंट आर टाइगर, सम एलिफेंट आर चिंपांजी। आपको देखना है पॉइंट क्या बनना चाहिए दोस्तों। सिलोजिज्म के सवाल दोस्तों इजीली बन पाते हैं अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है। अगर टॉपिक के बारे में सारी एबीसीडी आती है, आप ये सवाल कर पाओगे। इस क्वेश्चन के बाद दिखा देंगे बेटा। ऑल टाइम पॉइंट, दोनों पॉइंट भावना 6 बन है, तब आपको बात और भी समझ में आएगी। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे। ये बताया दोस्तों कि प्लस और माइनस को चेंज करना है, 4 और 8 को चेंज करना है, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन सही बनेगी, कौन सा इक्वेशन करेक्ट बनेगा। दोस्तों सवाल बहुत इजी है, टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। सतासठ % बालक ही कर पाए इस सवाल का उत्तर बताओ। अरे कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन से कर लेते बेटा। प्लस और माइनस को चेंज करना है, 4 और 8 को चेंज करना है, सही क्या बनेगा। 8 और चेक नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी में ही आसान। इतना समय काफी है, 30 सेकंड में कर पाओगे। नंबरिंग लिखने मत बैठना बेटा, माइंड माइंड नंबरिंग घूमनी चाहिए। अल्फाबेट की नंबरिंग आपके दिमाग में दौड़नी चाहिए। नंबरिंग लिखने वाला कष्ट मत कीजिएगा प्लीज। बेटा सीरीज को ध्यान दीजिए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगर आप सवाल ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करोगे तो बेटा ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, अपन अपने बटन का यूज करेंगे फिर। नहीं बेटा, बकैती रोकने की दवाई है ना अपने पास, बकैती रोकने का पक्का इलाज है, कोई चिंता मत करो इस बात की। सिली मिस्टेक इन क्वेश्चंस में बच्चे ज्यादा कर बैठते हैं। जैसे जिन लोगों ने बी किया था ना, ये 18% वाले, काश इन्होंने लाइन को काउंट कर लिया होता, काश इन्होंने लाइन को गिन लिया होता। जब तुम्हें 2 ऑप्शन इतने करीब करीब दिख गए तो भैया लाइन को काउंट कर लेना चाहिए था ना। सुनो दोस्तों, ये जो पूरी पूरी आकृति देखो, सारी आकृतियां एक एक स्थान आगे मूव हो गई क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में। ये डिब्बा देखो नीचे आ गया, इक्वल टू आगे पहुंच गया सर्किल, और ये फर्स्ट वाली आकृति चेंज हो गई बेटा। तो पहले डिब्बे में आकृति है ना, ये ऊपर आकृति है, इसको एग्जामिनर चेंज कर रहा है दोस्तों, इसको आकृति को चेंज किया जा रहा है। अगेन आपने इसको घुमाया, देखो ये इक्वल टू आगे पहुंच गया, यहां वाली आकृति चेंज हो गई और हैश आगे बन गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे फिर से तो 3 जरूरी है करनी है। देखो कि आपके एक जैसे थे, लेकिन दोस्तों आपने बी में लाइन काउंट, फालतू कमेंट करोगे मुझे ना चाहते हो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। सिर्फ क्लास के अकॉर्डिंग बात कीजिए, एक्स्ट्रा बेटा कोई बातें नहीं होनी चाहिए। जनता सवाल फटाफट करती है और उसके बाद में बकैती भी आ जाते हैं कि हमने सवाल कर लिया, अब तो बातें कर लेते हैं। काम हो जाओ, ये आप 5 में 1:30 बजे तक पढ़ेंगे, तब आपको बात समझ में आएगी क्या बननी चाहिए और कैसे बननी चाहिए। सुनिएगा।
टाइम दिया है उतने टाइम में सवाल करना है। ऑप्शंस बड़े करीब हैं, ऑप्शन बड़े आसपास हैं, इससे इजी सवाल कोई बन नहीं सकता। लेकिन दोस्तों गलती बालक बहुत कर जाएंगे और मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में आपत्ति महसूस कर रहे हैं। दोस्तों एकदम देखो फिक्स कोडिंग थी, एकदम फिक्स कोडिंग थी, कुछ करना नहीं है सवाल में। आपको पता है दोस्तों एक एक पी को एल लिखते हैं, आपने एल लिख दिया, ओ को एन लिखते हैं दोस्तों, एल को ए लिखते हैं, तो एल एन ए, ऑप्शन ए तो कट ही गया दोस्तों। आई आपका सी पे खत्म होगा, इसलिए आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। टाइम कम था, और कितना टाइम चाहिए सवाल को करने के लिए बेटा? 10-15 मिनट तो मिल नहीं पाएंगे ना। सवाल बेटा करना मत, केवल ऑप्शंस देखना। ऐसा अच्छा सवाल। और फोर्थ एलिमिनेट कर दीजिए। पूछा गया कि इस सीरीज में आपको गलत संख्या बतानी है, दोस्तों फाइंड द रॉन्ग नंबर। सीरीज में कोई एक संख्या गलत है, सवाल बहुत आसान है, बस ये बताना है कि आपसे सवाल लिखने में गलती कहां हो गई। एक बेटा केवल एक ही टर्म गलत है, वो गलत क्या है वो खोजना है। आप ये सवाल दिखते हैं बड़े बड़े, होते हैं इजी इजी। अरे ढंग से पढ़ लो नालायकों, ढंग से पढ़ लो। आधी क्लास भी सवाल नहीं कर पा रही है। आज देखना 50 क्वेश्चन के बाद में तुम्हें तुम्हारा आईना समझ में आएगा, तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट समझ में आएगा कि क्या कर दिया हमने। छियालीस 45-40% बच्चे कर पा रहे बस। अंकुर तिवारी, कोई आग लग रही है क्या? अंकुर तिवारी, कुछ अलग ही प्रकार की आग लग रही है क्या मन में? तीन अलग अलग सीरीज है। आप क्या कहिएगा, एनालॉगी या कोडिंग डिकोडिंग? आप कहना सर जो भी आपका मन करे आप कह सकते हैं। आप एनालॉगी भी कह सकते हैं, आप कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं। दोनों ही केस में आपका उत्तर एक जैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसान रहेगा अगर आप कोडिंग डिकोडिंग की बात से ट्राई कर ले तो। लेटर बेस्ड जो बेटा एनालॉगी बनती है ना, वो एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग ही होती है। बताओ जी, 38% बालक कर पा रहे हैं और ये राजी होते हैं कि हमने सीजीएल का सब फॉर्म भर दिया तो पहली बार में एग्जाम पास कर लेंगे क्या? हाँ, जो तुम्हारा हिसाब है इससे तो नहीं हो पाएगा बेटा। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पे गलतियां करेंगे भैया, फिर तो काम हो गया, फिर तो आपने सीजीएल का सीपीओ का पेपर क्वालिफाई कर लिया दोस्तों। अरे कितनी आसान प्रकार की बात चल रही है। क्या तुम्हें आसपास के नजर सवाल में ऑप्शन नजर नहीं आए? दोस्तों सी से बी के लिए -1 किया, ये +2 किया, -3 किया, -5 बनेगा क्या वाला मैच का जुड़ेगा 13 बने। विकल्पों से अपना सवाल, बेहतरीन सवाल है ये सीपी लॉजिक तो पूरा फाइंड किया करो, लेकिन आगे अप्लाई करने के लिए इतना ही पॉइंट था।
1 मिनट का टाइम दे रहा हूं जी, 1 मिनट में कर देना। कमेंट में कोई गलती से भी आंसर मत बोल दीजिएगा, कमेंट में कोई बच्चा गलती से भी आंसर मत बोल दीजिएगा। दोस्तों है ना बढ़िया क्वेश्चन? ए आपको बताया एक्सपोनेंट ए को इन्होंने, ए को आपने 3 आएगा, ई का मतलब अच्छा था इसलिए मैंने 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद में अभिषेक आपने यूजुअली फेल टू अप्लाई इन प्रैक्टिस what they studied in their course in school and college because they are studied on the course just so they could qualify the examination। अधिकांश छात्र आमतौर पर स्कूल और कॉलेज में अध्ययन किए गए अपने पाठ्यक्रमों को व्यवहार में लाने में असफल रहते हैं क्योंकि वे अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर जस्ट ट्राइंग टू पास द एग्जाम। अधिकांश छात्र केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोशिश करते हैं। There is a less emphasis on the ठीक है बेटा। इसमें पढ़ाते हैं छोटी सी बात, स्टार के सामने क्या आएगा ये तुमसे पूछा गया की बातें। ये 25 के बाद करो, नंबरिंग पे क्यों जाते हो। 28 नंबर सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, थोड़ा सवाल आपको बड़ा दे दिया गया। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, उत्तर सही चाहिए। बेटा इसका ये अपन 1.5 घंटा पूरा पढ़ेंगे, जितने सवाल हो गए उतने पूरे करेंगे। 40 इतना यहां से अगेन राइट मोडी और 85 मोडी और 20 थी मीटर ईस्ट इज ऐसा ही कर देना है। ऑप्शंस देख लीजिए बच्चों, ऑप्शंस देख लीजिए। फिक्स कोडिंग का सवाल था, एक ही पेपर में इस प्रकार के 2 सवाल दिए गए ताकि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। तो पहले वाले सवाल पे कितनी गलती थी ना, और अब आपने इंप्रूवमेंट कर लिया। ऐसे तो इंप्रूवमेंट होता है बच्चे, ऐसे तो बालक सीख पाते हैं, और इंप्रूवमेंट की गणित क्या होती है, तो होती है बाकी की 4 में से 3 बातें एक जैसी, तो चौथा अलग करना है। आसान सवाल है। ऑड वन आउट का सवाल है। अरे 50 पेपर ही थे, वैसे इनको ब्रेक कर रखा था कि 25-25 के 2 पार्ट में करवा दूंगा, और आज की क्लास में 50 क्वेश्चन एनरोल कर लिए, तो 2 पार्ट में नंबरिंग आ गई है। क्या फर्क पड़ता है उससे, बताओ।
जब लॉजिक समझ में नहीं आया फिर तुक्के मारने की आवश्यकता क्या थी? तो अरे भैया 9 पे दोनों को जोड़ूंगा 26 पे z बनेगा, 13 और 11 24 पे x बनता है। लेकिन दोस्तों 8 और 14 को जोड़कर 22, तीन बातों को बनेगा। आपको YouTube पर पढ़ाया था कल की क्लास में। कल की क्लास में ये लॉजिक हमने आपको बताया था YouTube पर। कल हमने इसी बेस पर क्लास पढ़ी थी, याद है ना आप लोगों को? सत्रह, 23, 13, 19, 5, 7, 31, 41। ये जो नंबर लिख रहा हूं आपके सामने, कुछ स्पेशल नंबर है ना ये। इतना ही बहुत है। एक नंबर एक स्किप किया कर दिया गया था। सिलोजिज्म का एक और सवाल आ गया दोस्तों। सम चॉकलेट आर टॉफी और टॉफीज आर इक्लेयर्स। सम इक्लेयर्स आर टॉफीज, सम इक्लेयर्स आर चॉकलेट। सिलोजिज्म के कंसेप्ट कैसे दिमाग में छप गए ना भैया? सिलोजिज्म की बातें पूरी समझ में आ गई। सम चॉकलेट्स आर टॉफी एंड ऑल टॉफी आर इक्लेयर। सम चॉकलेट आर टॉफी, ऑल टॉफी आर इक्लेयर। पहला, सम इक्लेयर आर टॉफी, कुछ इक्लेयर टॉफी है, एकदम करेक्ट है। सम इक्लेयर और चॉकलेट एकदम करेक्ट है। दोनों पॉइंट एकदम सही हैं, दोनों पॉइंट एकदम करेक्ट है, दोनों पॉइंट एकदम सही है। दोस्तों मिरर इमेज का क्वेश्चन दिया गया। मिरर इमेज का ये बोला गया कि इस आकृति की मिरर इमेज क्या बनेगी। चारों ऑप्शंस भी बड़े दूर दूर है। ऑप्शंस देखकर आपको आइडिया बन जाएगा आंसर क्या आएगा दोस्तों। दोस्तों मिरर इमेज का सवाल है। राइट साइड में आपने मिरर रखा है और जब भी किसी आकृति के राइट साइड में मिरर लगाओगे तो लेफ्ट और राइट चेक कर, कुछ भी कह दो, एनालॉगी या कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी कह दो, एक ही बात है। इससे अगले सवाल पे आपको पोल बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सीपीयू गर्ल्स के लिए भी सही है, क्यों नहीं है बेटा? जब गर्ल्स प्लेन उड़ा सकती हैं बेटा तो सीपीयू पे नौकरी तो बहुत आम बात है। ये दोनों पेपर को आपने दोस्तों कट किया और फोल्ड किया। पेपर को कट करने पर, फोल्ड करने पर ये आकृति लगभग कैसी दिखनी चाहिए, लगभग कैसा पॉइंट बनना चाहिए। ऑप्शंस को देखकर आप 30 सेकंड में ये सवाल कर सकते हो। 30 सेकंड में ये बात आपकी सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। विनोद, आकृति 4 में से एक चीज को अलग करना है और 4 में से एक को अलग तभी कर पाओगे जब बाकी के 3 को सेम करना पड़ेगा। तो 3 बातों में आपको एक जैसी बात दिखेगी। चौथा पॉइंट दोस्तों अलग कर दीजिएगा, बात आपकी डन, मामला आपका खत्म। HSIR का उल्टा। होमोस्पियन तो आदमी होते हैं, इंसान होते हैं। होमोस्पियन तो इंसान होते हैं।
बहुत टफ सवाल है, सही बात है। पसीने आ गए तुम्हें सवाल करते करते, तुम्हें प्राण सूख गए होंगे तुम्हारे। सिंगर और क्रिकेटर बेटा क्लैश कर सकता है, सिंगर और क्रिकेटर क्लैश कर सकते हैं। मैंने बताया था कि हॉबीज आपस में क्लैश कर सकती हैं। एक और बड़ा इजी, बड़ा आसान सवाल दोस्तों, चिंता मत करना, सारे बालक उत्तर करना ईमानदारी से। बिल्कुल सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। नंबर सीरीज के सवाल में कई बार बच्चों को टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए 1 मिनट का समय दे दिया गया है। सोच रहा हूं आज यूट्यूब वाली क्लास को यार कल पे शिफ्ट कर दूं क्या, क्योंकि तो लंच करने का टाइम निकल नहीं पाएगा ना इसे। बिना लंच करे आदमी क्या करेगा। हाँ बेटा, वही करता हूँ, यूट्यूब वाली क्लास को ना कल लूंगा, क्योंकि कल अपनी स्पेशल क्लास तो है नहीं, कल ये क्लास तो है नहीं, तो कल टाइम मिल जाएगा आराम से अपने पास। बेटा देखो, इनमें आपने अंतर देखा 15 का, तो इनमें देखो अंतर है 20 का। अब की बार अगर 25 का अंतर लूंगा तो ये बनेगा 69 और ये बनेगा 149। आगे देखो दोस्तों, ये मैंने आपको शिवाजी मत कीजिएगा, उत्तर सही चाहिए आपसे, और सही चाहिए बेटा, केवल उत्तर की लालसा नहीं है, उत्तर चाहिए पर सही चाहिए, एक्यूरेट चाहिए। क्या थर्ड को आपने लिखा है? ये मैंने आपको आज ही बताया था क्या? अरे आसान उसूल कुछ नहीं है, तुम्हें आसान लग रहा है, ये कहो कि सर ये अब आसान लग रहा है। सी का उल्टा एक्स, टी का उल्टा जी, एच का उल्टा एस, डी का उल्टा डब्ल्यू। बेटा कॉन्सोनेंट पे देखो नंबरिंग उल्टी की गई इस बार। देखो एक को केवल एक ही विकल्प, उनमें से 3 किसी प्रकार से सेम है, चौथा उनमें से अलग है, अलग कीजिएगा, अलग कीजिएगा। ओ कितना आसान है ना। ये नंबर तो आप सबके दिमाग में छपे होंगे, ये नंबर तो तुम्हारे दिमाग में छप गए होंगे ना, थोड़े थोड़े नहीं है भैया, पूरे गंभीर अंदर तक जा चुके हैं। कितने बढ़िया से तुम्हें ये याद करवाए थे, क्यों भूल सकते हो आप ये बात? इन बातों को आप कैसे, ये तुम्हें आसान लगा। तो केवल एक बालक बचा जो सारे सवाल सही कर पा रहा है, इसकी बात आपने करी थी ना दोस्तों। ये बताना, ऑड नंबर वाला सवाल आप लोगों ने किया था, बड़ी फास्ट करना भाई, बड़ी फास्ट करना। 1 मिनट का टाइम बेटा सफिशिएंट है ना, 1 मिनट का टाइम सफिशिएंट है आपको सवाल के लिए। बच्चों मैं आपकी आज YouTube वाली क्लास को चेंज कर रहा हूं, उसे बेटा कल पढ़ाऊंगा यार, आज थोड़ा समय कम है, लंच नहीं कर पाऊंगा। लंच के लिए टाइम चाहिए था बेटा, कम से कम 1 घंटे से ऊपर ना। बताइए बेटा, लॉजिक समझाने की मुझे नीड नहीं है। प्रत्येक नंबर को आपने डबल करके एक एक माइनस करना है, उत्तर बनेगा 116। प्रत्येक नंबर को आपने डबल करके एक एक माइनस करना है, 116 इज द राइट आंसर। ये सेम लॉजिक पहले पढ़ चुके हैं, रिपीटेड लॉजिक था, लॉजिक आपके लिए सेम दिया गया था।
17 नंबर सवाल, मतलब आज के पेपर का 42 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। अभी 12 मिनट बचे हैं और सवाल बचे हैं अपने पास कितने, 8 हो जाएंगे, 50 पूरे कर पाएंगे। मतलब 50 क्वेश्चन करके आपको लगा ना कि हाँ भाई रीजनिंग कैसे भी आए कर सकते हैं। 16 का दोस्तों स्क्वायर था 256 और 256 का ये हाफ है। 18 का स्क्वायर 324, 324 का ये हाफ है। का आधा कर लो, बात तो एक ही है। एक और बड़ा शानदार, बड़ा अल्टीमेट सवाल। %31 बालक कर पाए, इनके अंतर का आधा करो दोस्तों। इनका अंतर है 55, 55 का डबल होगा 110, 143 और 88 का आधा अंतर लिया, अंतर लेकर आपने आधा किया। अरे बेटा ये ऊपर लिखी कहानी गलत आ गई ना। इनका अंतर बेटा, इन दोनों का अंतर बनेगा 54, 54 का डबल बनेगा 108। रिलेशन नहीं बन रहा और इस नहीं है। एक चौथे डिप्रेशन। बाकी तीनों बीमारियां कोई ना कोई वायरस से फैलती हैं और डिप्रेशन कोई वायरस का कारण नहीं होता दोस्तों। ये तो तनाव लोग महसूस कर लेते हैं किसी बात का, मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरी आजीविका। सवाल यूट्यूब जहां से कहानी शुरू वहीं पे खत्म, जहां से कहानी शुरू वहीं पे कहानी खत्म। सब में 2-2 ऐड किया हुआ है। 14 और 2 16, 5 और 2 7, 9 और 2 11, 3 और 2 5, 19 और 2 21। तो सेम 40 अंकित राणा 42। इनको एक दोस्तों क्रम में लगाना है आपको। सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? ट्रिलियन। कहते हैं ना ट्रिलियन में हमारी इकोनॉमी जाएगी, 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। ट्रिलियन सबसे बड़ा वर्ड है दोस्तों। इससे छोटा बिलियन, उससे छोटा मिलियन, उससे छोटा 1000, 100। खत्म बात। रैंक देखेंगे आगे आने में दोस्तों। काउंटिंग फिगर की क्लास में आपको ये सेम सवाल करवाया गया था क्या? काउंटिंग फिगर की क्लास में क्या ये सेम सवाल करवाया गया था? ये कहोगे इसमें 8 हैं, 8 के बाद एक्स्ट्रा तुम काउंट कर लो भाई। 8 तुम्हें साफ साफ दिख रहे होंगे, 8 के बाद तुम्हें ऊपर 3 और दिख रहे होंगे, साइड में तुम्हें 4 और दिख रहे होंगे। इतना सारा खेल है। अगर काउंटिंग फिगर की क्लास पढ़ी होती दोस्तों, इस सवाल को डायरेक्ट आप 8 3 4 कर पाते क्या? मिरर इमेज का सवाल है, उत्तर आना चाहिए 1 सेकंड में।
मिरर इमेज का सवाल दोस्तों उत्तर आना चाहिए 1 सेकंड में, उत्तर आ भी गया होगा। 15 सेकंड का पोल दे रहा हूं इस सवाल के लिए, मैं 15 ही सेकंड का पोल दे रहा हूं। मैं जानता हूं जिनको नियम पता है वो तो कर ही पाएंगे बच्चे। फ्रेम आकृति आपको जहां मिल जाए वो बतानी है। फाइंड हिडन फिगर की बात कीजिए दोस्तों, बताइए मुझे आकृति कहां मिलने वाली है। 50 क्वेश्चन करने में भैया मजे आते हैं, वैसे एक बात तो है 50 क्वेश्चन करने में अल्टीमेट प्रकार के मजे आते हैं। हमारे गोली मार देंगे अर्शिता, हम बता रहे हैं। रिजल्ट क्या है दोस्तों, ऑर्डर का डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। पूरे पूरे टाइम में देखो 1.5 घंटे में 50 सवाल कर लिए ना पूरे अपन ने। हाँ जी 5 मिनट क्लास होने वाली पूरी, क्लास कितना ठीक है सर क्या 4-3। आपने 49 सवाल सही किए दोस्तों। प्रतीक, स्काई, अभिषेक, ताहिर, संजय और अंकित राणा 48-47 सवाल कर पाए दोस्तों। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, शानदार दोस्तों। इसके बाद आज अपनी क्लास शाम को 4 बजे आएगी प्लस पे, जहां आपको रीजनिंग का अगला कंसेप्ट करवाएंगे दोस्तों।